बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ। चैप्टर नंबर 6, बैंक एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है, आप लोग इसको खुद कर सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह। हमने लास्ट लेक्चर में अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 की थी। ये प्रॉब्लम नंबर 1 जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 की ही तरह इसको आप कर सकते हैं, एज इट इज़ है। आज जो है प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेट स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमने जो है क्या करना है। इसमें उसने कहा जी कि आप जो है जर्नल बनाएं इसका, और बैंक अकाउंट आपने बनाना है, ठीक है। ऑन 1 मार्च 2006 मिस्टर खालिद स्टार्टेड बिजनेस बाय पेइंग हिज कैपिटल रुपीज 1 लाख इनटू बैंक एंड हिज ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ वर, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन्स दी पूरे मंथ की, और एट द एंड हमसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड प्रिपेयर अ बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। हाँ, इसने यहाँ पे बैंक अकाउंट भी मांग लिया और कैश अकाउंट भी मांग लिया, तो हम फिर दोनों बना देंगे, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एंट्रीज को जो है वो पास कर लेते हैं, उसके बाद लेजर आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री है जी आपके सामने, उसने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो कैपिटल उसका कितना, 1 लाख वो बिजनेस में लेकर के आया, ठीक है जी। तो जो बिजनेस स्टार्ट करने की जो एंट्री होती है वो किस तरह से होती है स्टूडेंट्स। साल आपका जो है 2006 है और मार्च का महीना है और 1 तारीख है। इसको हम जो है इसकी एंट्रीज पास करते हैं। पहली एंट्री जो होगी आपकी वो बैंक टू कैपिटल होगी, क्योंकि आपने पैसा जो है वो बैंक में जमा करवाया है। कैपिटल जो है इनटू बैंक, तो बैंक में जब पैसा जमा करवाएंगे एसेट बढ़ जाएगा आपका, बैंक डेबिट करेंगे, और कैपिटल जो है आपका जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल जब बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो बैंक टू कैपिटल इसकी एंट्री हो जाएगी। इसको मैं एक्सेल में ले जाता हूँ। ये मैंने एक जर्नल बना लिया है। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं साल लिख दूंगा 2006, और ये मार्च 1 है, ठीक है जी। यहाँ पे मेरी जो एंट्री है वो क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। और टू कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे जो बैंक, ये कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, 1 लाख इन्वेस्ट किया था उसने। तो यहाँ पे हम जो है वो 1 लाख लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री थी उसकी मार्च 2 की। दोबारा महीने साल लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मार्च 2 की एंट्री है। लेट्स सपोज उसने एंट्री क्या की है जी, देखते हैं यहाँ से। उसने की परचेज गुड्स फ्रॉम सलीम, सलीम से चीज़ें परचेज की हैं, सिंपल उधार पे चीज़ें परचेज की हैं। तो हम क्या करेंगे जी, परचेज जब करते हैं तो परचेजेस अकाउंट ओपन करते हैं, एक्सपेंस का अकाउंट ओपन होता है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और सलीम से चीज़ें खरीदी, उधार पे खरीदी हैं, तो सलीम को पैसे देने की लेबिलिटी हमारे ऊपर आ गई है। लेबिलिटी जब बढ़ती तो हम क्रेडिट करते हैं, तो सलीम वाली यानी कि क्रेडिटर पर लेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उधार पे खरीदी हैं। तो हम सलीम को क्रेडिट कर देंगे, परचेजेस डेबिट हो जाएगा, और सलीम हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, ठीक है जी। परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, जो सलीम्स अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा जी, ठीक है जी, 20,000 से।
उसके बाद आप देख सकते हैं इसको जी। नेक्स्ट एंट्री इसकी देखिए ज़रा। नेक्स्ट एंट्री क्या है जी? ये आपने जो है उसी तरीके से लिखना है, पहले मार्च लिखना है और फिर 2 लिखना है, ठीक है जी। इस सिस्टम में इस तरह से हो गया जी। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है? ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए आपने बैंक से विड्रॉ किया। इसका मतलब बैंक वाला जो गल्ला वो कम हो जाएगा और जो बिजनेस वाला गल्ला जिसे हम कैश कहते हैं वो बढ़ जाएगा। बिजनेस में आएगी चीज़ें तो हम कैश को इंक्रीज करेंगे, और कैश एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कैश डेबिट हो जाएगा। और बैंक जो है, बैंक वाला एसेट कम हो जाएगा, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, कैश टू बैंक एंट्री हो जाएगी मार्च 4 को 5,000 से, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्च 4, कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। और ये कितने हैं जी? कैश टू बैंक अकाउंट आपकी एंट्री है 5,000 से, ठीक है जी। तो 5,000 से इस एंट्री को हम करेंगे। इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। हमारे पास हमने रिसीव एन आउटस्टेशन चेक फ्रॉम सी एंड पेड इनटू बैंक, ठीक है। सी से कोई चेक हमने रिसीव किया और उसको हमने बैंक में अदा कर दिया। ये वही चीज़ है कि आप जब चेक रिसीव करें, अगर उसी दिन आप उसको बैंक में जमा करवा देते हैं तो आप उसको बैंक ट्रीट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज उसका स्टेटस जो है वो कैश वाला ही होगा। अब यहाँ पे आपने सी से चेक रिसीव करके उसको बैंक में जमा करवा दिया, इसका मतलब बैंक वाला एसेट बढ़ गया आपका, बैंक को डेबिट कर देंगे। और सी, सी से लिया चेक आपने, सी से आपने कोई पैसे लेने होंगे ना, कोई आपका होगा डेटर, सी से पैसे ले लिए आपने, चेक ले लिया, तो सी से पैसे लेने का हक कम हो गया, यानी कि डेटर वाला एसेट कम हो गया, ठीक है। तो एसेट कम होता तो हम क्रेडिट करते हैं, तो सी जो डेटर था वो एसेट कम हो गया हमारा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। बैंक डेबिट कर देंगे और सी को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। बैंक टू सी हमारी एंट्री हो जाएगी। और ये डेट आपकी है जी 7 है, और ये 2,000 से यहाँ पे उसकी एंट्री होगी। यहाँ पे आ जाए जरा मार्च 7, ठीक है जी। तो इसमें बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो सीज अकाउंट को, सी डेटर वाला एसेट था वो डिक्रीज हो गया, उसको हम क्रेडिट करेंगे, ये यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ पे हम एंट्री देख लेते हैं, कितने से एंट्री होनी है इसकी जी। 2,000 से इसकी एंट्री है। एंट्री को हम पास कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। उसके बाद कहता है जी चेक्स कलेक्टेड एंड एक्सचेंज, बल्कि 8वीं एंट्री है, परचेज अ मोटर कार फ्रॉम बी। आपने बी से जो है एक मोटर कार परचेज की है, ठीक है, फॉर एंड पेड हिम बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। और उसको बैंक ड्राफ्ट के जरिए से जो है पेमेंट की है, परचेज फ्रॉम बैंक, जो कि आपने बैंक से परचेज किया था, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, आपने कार जो खरीदी 50,000 की है, ठीक है। लेकिन आपने जो बैंक ड्राफ्ट बैंक से खरीदा वो 50,000 10 रुपये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब जो 10 रुपये ऊपर के हैं वो ड्राफ्ट बनवाने के चार्जेस, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, तो 10 रुपये जो है वो
आपके ड्राफ्ट के जो है वो चार्जेस है बेसिकली, ठीक है, उनको भी हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा जी, इस ड्राफ्ट की हमें एंट्री करनी है हमने। आपको पता है जब ड्राफ्ट बैंक से लेते हैं तो बैंक वाला जो एसेट आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर देना है। और मोटर कार हमने परचेज की है, ठीक है, तो मोटर कार जो है वो आप उसको डेबिट करेंगे। दो दो एंट्रीज आप इसकी कर सकते हैं, ठीक है जी। पहले आप मोटर कार की एंट्री कर लें। मोटर जब कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट डेबिट होता है, तो मोटर कार एसेट है, एसेट डेबिट होकर मोटर कार को डेबिट कर देंगे। और बी से ख़रीदा है, ठीक है, बी को आप क्रेडिट कर देंगे, वो आपका क्रेडिटर है, ठीक है जी। उसके बाद हम अगली एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, जो बैंक ड्राफ्ट वाले बी को अब हमने पेमेंट कर दी है बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए। जब किसी को पेमेंट कर देते हैं तो वो उसको पैसे देने की लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो बी को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और बैंक को जो हमने ड्राफ्ट जो बनवाया उसके जो पैसे हैं, जो बैंक का कमीशन वगैरह है, उसको हम डेबिट कर देंगे, 10 रुपये है यहाँ पे। और जो है वो बैंक से हमारा एसेट 50,000 से कम हो जाएगा, उसको क्रेडिट कर देगा। मैं यहाँ एंट्री पास करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं मोटर कार ख़रीदने की, ठीक है जी। तो हमने करनी है, मोटर कार डेबिट करेंगे और बी को क्रेडिट करेंगे 50,000 से। यहाँ पे आ जाइए, मार्च 8 की एंट्री है, ठीक है। तो मोटर कार अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे। तो बीज अकाउंट जो है आप उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। ये है जी 50,000 से। उसके बाद यही सिंपल, यही दोबारा मार्च को हमने बैंक ड्राफ्ट बनवा के उसको पेमेंट भी कर दी, मार्च 8 को, ठीक है जी। जब बैंक ड्राफ्ट बनवा के पेमेंट करेंगे तो अभी बी हमारा क्रेडिटर लायबिलिटी है ना, जब पेमेंट करेंगे तो बी वाली लायबिलिटी कम हो जाएगी। बीज अकाउंट को हमने 50,000 का ड्राफ्ट बनवा के दिया, इसकी लायबिलिटी 50,000 जो हमने इसको देने थे उससे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। और साथ में जो है आपका ड्राफ्ट बनवाया तो बैंक का उसमें जो है वो कमीशन भी होता है, ठीक है। बैंक कमीशन कह लें आप, या ट्रेड एक्सपेंस भी कह लें, बैंक कमीशन है, ठीक है, ड्राफ्ट बनवाने का। और साथ में आपने जो है बैंक से ड्राफ्ट बनवाएंगे तो आपके बैंक से पैसे कम होंगे ना, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। देखिए ये 3 काम हुए। बी को पैसे दिए हमने बैंक ड्राफ्ट बनवा के, तो बी की लायबिलिटी 50,000 से कम हुई है, ठीक है। और बैंक ड्राफ्ट जो हमने बनवाया है वो 10 रुपये में इसका कमीशन लगा बनाने का, ठीक है जी। 10 रुपये का कमीशन आ गया। और बैंक से जो हमारे पैसे कम हुए ना, वो 50,010 कम हुए, ठीक है जी। इतना हमें वो लायबिलिटी उतार दी उसको दे के, ठीक है। इतना हमें बनवाने में लगा खर्चा, बैंक ड्राफ्ट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। और इतने पैसे हमारे बैंक से कटौती होगी, 50,000 का तो ड्राफ्ट था ना, और 10 रुपये जो ऊपर कमीशन था बैंक का वो भी बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिया, तो हमारा एसेट बैंक से इतना कम हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, चेक कलेक्टेड एंड एक्सचेंज देयर ऑन बीइंग, ठीक है। चेक आपने कलेक्ट किया और एक्सचेंज देयर ऑन बीइंग, इसका मतलब जो है ये बैंक के चार्जेस हैं, ठीक है। तो चार्जेस को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वो आपका बैंक चार्जेस होंगे। और बैंक चार्जेस जो है वो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और ये चार्जेस बैंक ने आपके बैंक अकाउंट से काट लेने, इसका मतलब आपका जो बैंक वाला एसेट है वो उसमें डिक्रीज आ जाएगी, बैंक अकाउंट में पैसे कम हो जाएंगे। एसेट जब कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। एक तरफ एक्सपेंस बढ़ गया, एक तरफ एसेट में कमी आ गई, ठीक है। तो 10 तरीके की एंट्री है। बैंक चार्जेस जो बैंक एंट्री करेंगे हम, यहाँ पे इसको देखें हम जरा, मार्च 10 की एंट्री है, बैंक चार्जेस
अकाउंट बैंक अकाउंट, ठीक है जी। ये 5 रुपए से है जी आपकी, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी, परचेज एन आयरन सेफ एंड पेड बाय चेक। आयरन सेफ जो लोहे की अलमारी होती है उसको आपने ख़रीदा है, ठीक है। ये बेसिकली ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो इसके लिए हम आयरन सेफ अलग से नहीं खोलेंगे, हम ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट भी खोल सकते हैं, ठीक है। ऑफिस की चीज़ें हैं ना ये, आयरन आयरन की अलमारी हो गई, ठीक है, या और कोई चीज़ें वगैरह हो जाती हैं ऑफिस के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, तो इनको हम ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में ले आते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट ओपन करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट वाला एसेट आपका बढ़ जाएगा, उसको डेबिट करेंगे। और चेक से पेमेंट की है तो बैंक वाला एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट करेंगे और चेक को बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, 2000 से, ठीक है जी। ये मार्च आपकी जो है वो 15 है। मार्च 15 की रिकॉर्डिंग करेंगे जी यहाँ पे। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काशिफ मजीद। आज के ये देखिए जी, हमने एंट्री पास कर लिया, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया, ठीक है। एसेट था, इंक्रीज हुआ, डेबिट कर लिया। और उसके बाद बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया 2000 से, ठीक है जी। तो ज़रा सेंट्रलाइज कर लेते हैं हम यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है आपकी, रिसीव फ्रॉम डी अ चेक फॉर 980, ठीक है जी। आगे भी देख लेते हैं। एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, 20 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है। चेक भी 980 का रिसीव किया और 20 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है जी। तो चेक रिसीव करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे इसको बैंक में जमा नहीं करवाया, तो लिहाजा हम इसको कैश ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट जो 20 रुपए का है वो भी रिकॉर्ड करेंगे हम, एक्सपेंस है हमारा, वो डेबिट करेंगे। और जो हम जिससे हमने लिया, डी से लिया है, तो डी से पैसे लेने का हक कम हो जाएगा। जिससे पैसे ले रहे होते हैं वो बेसिकली वो डेटर होता है, ठीक है। अब पैसे ले लिए तो डेटर वाला एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा, डी को हम जो है वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये मार्च 17 की एंट्री है, ठीक है। 980 हमारा चेक का है और 20 हमारा जो है वो डिस्काउंट है, ठीक है जी। यहाँ पे मार्च 17 लिख दे, मार्च 17 की एंट्री है। और कैश जो हमें मिला है, बल्कि इसको चेक कंसिडर करना है हमने, ठीक है। चेक कभी चूंकि बैंक में जमा नहीं ना कराया, इसलिए उसको कैश लिखा, ठीक है। और डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट दिया जी। ये बेसिकली आपका डिस्काउंट अलाउड होता है। यहाँ पे कैश कितना आया, 980 का आया, ठीक है। और डिस्काउंट जो है वो 20 का है। इसका मतलब आपने उससे 1000 रुपया लेना था ना, अभी आपने उससे 980 लिया और 20 रुपये छोड़ दिए उसको, ठीक है। फिर मामला सेटल हो गया आपका। किससे आपने पैसे लिए हैं, डी से लिए हैं, तो डी से पैसे लेने का हक कम हो जाएगा, यानी कि डी वाला जो डेटर था आपका, डेटर वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा ना। यहाँ पे आप जो है वो 1000 से इसको एसेट अपना डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है जी। डी वाला जो एसेट है ना उसको आप 1000 से डिक्रीज कर लेंगे। ये आपकी एंट्री इस तरह से हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी एंट्री हमारे पास। 20 मार्च की एंट्री, रिसीव अ चेक फ्रॉम जावेद, ठीक है। जावेद से हमने चेक रिसीव किया है, तो सिंपल हमने उसको बैंक में थोड़ी जमा करवाया अभी, 20 तारीख है,
और इसको कैश ही ट्रीट करेंगे, कैश डेबिट कर लेंगे, अपना एसेट बढ़ गया। और जावेद से पैसे लेने का हक कम हो गया, जावेद को हम क्रेडिट कर देंगे, हमारा डेटर था ना तभी उससे पैसे लिए हैं। तो जब पैसे ले लेते हैं तो पैसे लेने का हक कम हो जाता है, यानी कि वो डेटर वाला एसेट डिक्रीज हो जाता है। जावेद डेटर था और ये अब उससे पैसे ले लिए, तो जावेद से पैसे लेने का हक कम हो गया, डेटर वाला एसेट डिक्रीज हो गया। तो सबक क्या पड़ा, डेटर डेटर जब डिक्रीज हो, एसेट है वो, तो एसेट जब डिक्रीज हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, कैश को डेबिट करेंगे, जावेद को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे 1,000 से। यहाँ पे हम जो है कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया, ठीक है। और टू जावेद, तो जावेद अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और ये 1,000 से एंट्री थी, और ये मार्च 20 की थी, ठीक है जी। मार्च 20 के हिसाब से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट जो है आपकी, नेक्स्ट मार्च 22 की है, जावेद चेक पेड इनटू बैंक। जावेद का जो चेक था आपने बैंक में पे कर दिया, ठीक है। तो वही 1,000 वाला चेक आप बैंक में पे कर रहे हैं, तो बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और कैश जो आपने रिकॉर्ड किया था वो उसमें डिक्रीज आ जाएगी, सिंपल। यही वाला जो कैश चेक था ना, उसको कैश रिकॉर्ड किया था, ये अब बैंक में जमा करा दिया, तो कैश वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा और बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा, सिंपल। एक एसेट कम हो गया और एक एसेट इंक्रीज हो गया। बैंक में पैसे जाएंगे, बैंक में चेक जाएगा, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक वाला एसेट बढ़ने की वजह से हम बैंक को डेबिट कर देंगे। और बिजनेस से वो चला गया, बिजनेस में जो कैश का स्टेटस है उसमें डिक्रीज आ जाएगी। यही वाला जो कैश हमने रिकॉर्ड किया था अभी, इसी में कमी आ जाएगी, क्योंकि यही अब बैंक में चला गया ना। तो बिजनेस में जो कैश डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, इसको डेबिट कर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये 1,000 सही आएगी, क्योंकि उसी पिछली ट्रांजैक्शन की वो बात कर रहा है। 1,000 से हमने इसकी एंट्री पास कर ली, ठीक है जी। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या आपकी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, आपने जब इंश्योरेंस करवाई होती है तो उसका आप एक प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, सालाना। वो आपका जो है, या मंथली भी आप कर सकते हैं, वो आपका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और चेक से पेमेंट की है तो बैंक वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये 24 तारीख है, और अमाउंट आपकी इसकी है 500 रुपये की अमाउंट है। तो मार्च 24 है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है। और बैंक से पेमेंट की है, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपये की अमाउंट थी, 500 रुपये यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एंट्री कौन सी है, रिसीव इंटीमेशन फ्रॉम बैंक दैट जावेद चेक वाज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो हमें ये इंटीमेशन मिली कि जावेद का चेक जो हमने बैंक में जमा कराया था ना 22 तारीख का, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। डिसऑनर से मुराद बैंक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया, लेकिन हम तो बैंक जो है उसको डेबिट कर चुके हैं पहले से।
लिहाजा हमें जावेद को दोबारा से डेटर एसेट बनाना पड़ेगा और बैंक को अपने जो है दोबारा से डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी जब ये मार्च 28 को। ठीक है जी, अमाउंट वही वाली इस्तेमाल होगी 1000। ये देखिए जी, यहाँ पे आपने, अच्छा अब यहाँ पे देखें, आपने जावेद का चेक जो बैंक में जमा कराया था ना, ये वाला मार्च 22 को, बैंक आपने बढ़ा लिया था। ठीक है, अब जब डिसऑनर हुआ तो इसका मतलब आपको बैंक डिक्रीज करना पड़ेगा। आपने जो समझ लिया था कि आपके बैंक अकाउंट बढ़ गया, एक्चुअली बढ़ा नहीं है, बैंक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आपके अकाउंट में ऐड ही नहीं किया। ठीक है, लिहाजा आपको बैंक अकाउंट कम करना पड़ेगा और जावेद को जो आपने क्रेडिट कर दिया था ना डेटर वाला एसेट, इसको दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, कि दोबारा से स्टेटस यही वाला करना पड़ेगा, इससे हमने दोबारा पैसे लेने, क्योंकि इसने जो चेक दिया हमें वो बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया। दोबारा से इसके पास जाएंगे और उसके कहेंगे हमने तुमसे पैसे लेने, क्योंकि तुम्हारा जो चेक था वो वैलिड नहीं था, लिहाजा तुम दोबारा हमें पैसे दो। तो जावेद को दोबारा से हम बनाएंगे एसेट अपना, जावेद अकाउंट। ठीक है, और बैंक में जो हमने पैसे बढ़ा लिए थे ना डेबिट करके, यहाँ पे ये देखें, इनको दोबारा से काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली बैंक में हमारे पैसे ऐड नहीं हुए, क्योंकि चेक ही डिसऑनर हो गया। हम समझ बैठे थे कि ऐड हो गए, इसलिए हमने डेबिट कर दिया था, लिहाजा बैंक ने इतला दी कि डिसऑनर हो गया चेक। तो हमें फिर इतला मिल गई, अब इंटीमेशन मिल गई, तो हम अपने बैंक को डिक्रीज कर देंगे। जावेद चेक जो है 1000 से था, जावेद को दोबारा से एसेट बनाएंगे कि तुमसे 1000 रुपये लेना है अब दोबारा से, क्योंकि पहले जो दिया था वो चेक वो सही नहीं था। उसके बाद लास्ट देखें एंट्री क्या है इसकी, पेड इनटू बैंक। बैंक में आपने पैसे जमा करने, बिजनेस से पैसे लेके आपने बैंक में जमा करा दिए, तो बिजनेस वाला कैश वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा, बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा। बैंक टू कैश एंट्री हो जाएगी 31 को, मार्च 31 को। बैंक अकाउंट कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी। और आपने ये कितने पैसे जमा करवाए जी बैंक में, 5000 जमा करवाए। 5000 की हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेते। ले जी, हमने ये जनरल अकाउंट अपना बना लिया जी। अब इसके मुताबिक ही हमने अपने लेजर अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, यहाँ इसको क्लोज कर लेते हैं जी। अब यहाँ पे अपना, मैंने नरेशंस नहीं लिखी हैं, आप लोग नरेशंस लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, नरेशंस लिख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, मैं इसको कवर अप करने की कोशिश की है। अब जहाँ जहाँ बैंक का आ रहा है उसके मुताबिक हमने जो है वो एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, यहाँ बैंक का अकाउंट बना लेते हैं, कैश का आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सबसे पहले डेट आती है, उसके बाद आप पर्टिकुलर्स लिख लें या डिटेल लिख लें, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। उसके बाद जर्नल फोलियो। ठीक है, अमाउंट आ जाएगी, फिर आपकी यही चीज़ें सारी आ जाएंगी। ठीक है जी, इनसे आप करेंगे। इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से।
जो बॉर्डर्स हैं इसको भी डिक्रीज कर ख़त्म करते हैं यहाँ से बॉर्डर्स को। ठीक है, यहाँ भी जो है बॉर्डर्स हम ख़त्म कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, बड़ा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं बैंक सबसे पहले एंट्री में डेबिट हो रहा है, दोनों तरफ देख लेते 2006 ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है जी। तो पहली आपकी एंट्री है, बैंक डेबिट हो रहा है March 1 को। यहाँ पे इसको डेबिट साइड पे पुट करेंगे। मार्च, आपको बनाना आता ही है, इसे हम रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा जी, टू, उसकी वजह आ जाएगी कैपिटल, किस वजह से बैंक डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट कितने से आ जाएगी आपकी, 1 लाख से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बैंक आपका जो है वो 4 तारीख को क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे आप चले जाएं। यहाँ क्या लिखेंगे हम, March 4, और बैंक क्रेडिट हो रहा है, वजह क्या है उसकी, कैश, तो बाय आ जाएगा कैश अकाउंट 2000 से। ठीक है जी। उसके बाद बैंक फिर डेबिट हो रहा है 7 तारीख को, March 7 पे आ जाए। बैंक डेबिट हो रहा है, उसकी वजह है जी टू सीज अकाउंट, और बैंक कितने से डेबिट हो रहा है, 2000 से। ठीक है जी। उसके बाद देख लें, बैंक यहाँ क्रेडिट हो रहा है, March 8 को क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे चले जाएं March 8 को। अब यहाँ बैंक के क्रेडिट होने की दो वजूहात हैं। ठीक है, तो दोनों वजूहात को हम वन बाय वन लिखेंगे, बाय बीज अकाउंट। ठीक है, और साथ में आपका आ जाएगा बैंक कमीशन। ठीक है जी। ये आपका जो है ना, दो आ जाएंगी, यहाँ पे एक आ जाएगी आपकी